बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, जबकि बीएसपी सरकार के दौरान ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए देखता रह जाएगा, अब सब कुछ बदल जाएगा, ये कहना है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीएसपी एक बार फिर अकेले ही लड़ने वाली है, यानी कि विपक्ष के किसी गठबंधन का वो साथ नहीं देने वाली है और ना ही सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल के साथ वो चुनाव लड़ने वाली है। ऐलान कर दिया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार की उन्होंने कई मोर्चों पर उन्होंने तारीफ की। कहा कि मौजूदा सरकार बीएसपी की नीतियों का, बीएसपी की योजनाओं की नकल कर रही है, जबकि हमारे दौर में काम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, अभी काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दौरान दलितों के उत्पीड़न का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब एसपी सत्ता में थी उस वक्त दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उन पर अटैक किया था। लंबे वक्त बाद गेस्ट हाउस कांड का जिक्र मायावती ने किया है, जबकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से खटास देखने को मिली थी और वो खटास अब भी बरकरार है। मायावती ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म इसी पार्टी से जुड़े लोग करते हैं और अगली बार जब चुनाव होगा तो पीडीए देखता रह जाएगा, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने नाम लेकर तो नहीं, लेकिन सीधे सीधे कहा कि जितनी भी जातिवादी पार्टियां हैं उन सभी को असफलता हाथ लगने वाली है और बीएसपी पूरी तैयारी के साथ 2027 का चुनाव लड़ने वाली है। वहीं ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने कहा कि बीएसपी जातिवादी पार्टी नहीं है, बीएसपी में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। ब्राह्मणों को भी जितना सम्मान बीएसपी में दिया गया उतना सम्मान कोई भी राजनीतिक दल नहीं देता है। यानी कि कई मुद्दों की उन्होंने बात की, जिसमें ईवीएम का जिक्र भी था, कई और मुद्दे थे, लेकिन जाति पर उनका फोकस बहुत ज्यादा था। और इसी के साथ मायावती ने अपने एजेंडे को साफ कर दिया है कि किस रणनीति के साथ वो 2027 की तैयारी में जुटी हैं।